हेलो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 7B। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो वह जीव विज्ञान है ना। जीव विज्ञान का संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ए, एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो वो कहलाती है 18B, यानी पारिस्थितिकी कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान को वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह है हमारी क्या? फाइकोलॉजी। कौन सी है? फाइकोलॉजी। और सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है बी, वन के विकास का। सिल्वीकल्चर में वन के विकास का वर्णन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है बीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में
घासों का अध्ययन होता है। किसका? घासों का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। और आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पोलिनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। और वार्षिक बलियों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक बलियों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है फफूंद का। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रोफोरेस्ट्री कहलाती है। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाती है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से है। वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। अच्छा, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो वह है टिश्यू कल्चर। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये चाहे सुमेलित नहीं है। ठीक है।